देखिए, कल एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घोलतीर क्षेत्र में रुद्रप्रयाग ज़िले में हुई। आप सबको पता है, यह बस रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ की तरफ प्रस्थान करी थी और बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि एक बस जिसमें 20 यात्री ड्राइवर समेत सवार थे, उसका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें से 20 में से 8 यात्री ऐसे थे जो किसी तरह बाहर निकल गए एक्सीडेंट के वक्त और उनको हम बचा पाए। उनको हालांकि इंजरीज आई हैं। 4 यात्री ऐसे हैं जिनको माइनर इंजरीज थी, तो उनका हमने रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में ही उनका ट्रीटमेंट किया और वो एकदम सेफ हैं। 4 यात्री ऐसे थे जिनको थोड़ी मेजर इंजरीज थी, तो हमारी मेडिकल टीम ने तुरंत उन्हें एम्स ऋषिकेश में शिफ्ट करवाया और एम्स ऋषिकेश से हमने हेली एम्बुलेंस भी तत्काल प्रभाव से कल बुला के उन सभी को ऋषिकेश शिफ्ट कर दिया था। और अभी की सूचना के हिसाब से जो 4 गंभीर जिन्हें इंजरीज थी, जिनको ऋषिकेश शिफ्ट किया गया, वो भी फेयरली स्टेबल हैं और खतरे से बाहर हैं। हालांकि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 12 ऐसे यात्री थे, जिसमें से 3 की बॉडीज़ हमें कल ही मिल गई थी और 1 की बॉडी हमें आज अभी तक मिल गई है। 4 अभी तक डेड बॉडीज़ हम रिकवर कर पाए हैं और 8 अभी भी लापता हैं। लेकिन हमारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम रात को भी एक्टिव थी। अभी भी हमने 6 रेस्क्यू टीम्स की टुकड़ियां अलग अलग क्षेत्र में अलकनंदा नदी एरिया में लगा रखी है और हम टेक्नोलॉजी का भी इसमें यूज़ कर रहे हैं। सोनार का यूज़ किया जा रहा है। राफ्ट्स भी हमारी जल पुलिस और एसडीआरएफ टीम के पास हैं। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भी लापता पैसेंजर्स थे उनको भी तुरंत ढूंढ लिया जाए और उनको अपने परिजनों को सुपुर्द किया जाए। हम कल से ही पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, आपदा की पूरी टीम और मेडिकल टीम इस पूरे प्रकरण को लेकर बहुत ही सीरियस हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे को सख्त निर्देश कल ही दिए थे कि इस पूरे प्रकरण में बहुत अच्छे से संवेदनशीलता के साथ सभी डिसीजंस लिए जाएं और जो इन यात्रियों के परिजन हैं उनसे भी हमारी टीम पूरी तरह से संपर्क में है। कल रात को भी हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि परिजनों को किसी तरह जल्द से जल्द हम रुद्रप्रयाग पहुंचाएं। कई सारे परिजन आज सुबह तक अब रुद्रप्रयाग पहुंच गए हैं। जो हमारे को डेड बॉडीज़ मिली हैं उनका हम बाय प्रोसेस करवा रहे हैं, साथ में ही हम पोस्टमार्टम भी करवा रहे हैं। जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम इन परिजनों को बॉडीज़ सुपुर्द करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि इस पूरे मामले को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ डील किया जाए और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे एक्सीडेंट्स कम से कम हो। इसके लिए आज मेरी पूरी टीम द्वारा जो घटना स्थल था उसका भी निरीक्षण किया गया और हमने यहाँ पे एक टीम बनाई है जिसमें ARTO, पुलिस और एसडीएम की अध्यक्षता में एक पूरा सभी नेशनल हाईवेज का एक निरीक्षण किया जाएगा NH और PWD के इंजीनियर्स के साथ और यह पता लगाया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे वल्नरेबल और क्रिटिकल स्पॉट्स हैं जो एक्सीडेंट्स जहाँ पे हो सकते हैं, जो एक्सीडेंट प्रोन हैं। उन सब स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके हम कोशिश करेंगे कि हम साइनेजेस की मात्रा और बढ़ा दें ताकि किसी भी तरह से जो बस यात्री हैं या जो भी चालक हैं, कार के, बस के चालक हैं, वो किसी तरह से ऐसे क्रिटिकल स्पॉट्स से पहले ही सचेत हो सकें। साथ ही हम और भी पैराफिट्स और क्रैश बैरियर्स जो होते हैं उसकी संख्या ऐसे स्पॉट्स पे बढ़ा देंगे जहाँ पे लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं, जहाँ पे अक्सर पहाड़ से बोल्डर या छोटे मोटे पत्थर गिरते रहते हैं, उसको भी हमारी टीम द्वारा निरंतर साफ किया जा रहा है। और मैंने NH की टीम को भी ये निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी वल्नरेबल स्पॉट्स का जहाँ पे लैंडस्लाइड होते रहते हैं या छोटे मोटे पत्थर भी गिरते रहते हैं, उसका दिन में हर 2 से 3 घंटे में निरीक्षण करें ताकि इस तरह के जो भी पत्थर, साथ ही मैं सभी वाहन चालकों को, सभी यात्रियों को भी मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी वर्षा ऋतु भी स्टार्ट हो गई है, बारिश का समय है और पहाड़ी क्षेत्र में अक्सर लैंडस्लाइड भी होती रहती है, बोल्डर्स गिरते रहते हैं और बहुत यात्रा का ट्रैफिक भी रहता है। तो ऐसे समय पे आप अपने वाहन की गति को कंट्रोल में करके ही यात्रा के लिए जाएं, यात्रा के लिए प्रस्थान करें। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ड्राइवर्स को भी भरपूर रेस्ट दें, उसके बाद ही अपने व्हीकल्स को रोड पे प्लाई करें।
अगर ड्राइवर्स प्रॉपरली रेस्टेड हैं और वाहन की गति ज़्यादा तेज नहीं है, तो यात्रियों की तरफ से भी और वाहन चालकों की तरफ से भी ऐसा संभव होगा कि उनकी तरफ से भी अच्छे प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए जाएं, सो दैट एक्सीडेंट हम किसी ना किसी तरह से, हर तरह से अवॉइड कर सकें। तो मैं प्रशासन से भी, मेरी पूरी टीम से को मैंने निर्देश दिए हैं कि जो भी हमारी तरफ से हो सकता है, चाहे वो क्रैश बैरियर्स हों, चाहे पैराफिट्स हों, चाहे और एडिशनल प्रिकॉशंस हों, कई जगह पे हम रंबल स्ट्रिप्स भी लगाएंगे जिससे वाहनों की गति थोड़ी धीरे हो सके। कई जगह पे हम और ज़्यादा साइनेजेस की मात्रा भी बढ़ाएंगे ताकि यात्रियां और चालक सचेत हो सकें। साथ ही मेरा अनुरोध फिर से सभी यात्रीगणों से भी रहेगा कि बहुत ही सचेत होकर, बहुत ही सतर्क होकर पहाड़ी रास्तों पे अपनी यात्रा के लिए जाएं। और आप इस पूरी यात्रा में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि रुद्रप्रयाग प्रशासन हर तरह से जो हमारे चारधाम यात्री हैं उनकी सुविधा के लिए हमेशा सचेत रहे और सजग रहे।